कहीं दूर गहराई से आती एक नदी की आवाज, और उस आवाज में घुली एक पुकार जो किसी पुराने ऋषि की तपस्या से उठी थी। ये कहानी सिर्फ एक धाम की नहीं, ये उस बहन की है जो यमराज से भी मृत्यु का डर छीन लाई थी। उत्तराखंड के ऊंचे हिमालयों में बसी एक रहस्यमयी जगह, जहां धूप भी चुपचाप गिरती है और बर्फ भी सर झुकाकर पिघलती है। वहीं ऊंचाई पर बसा है एक ऐसा धाम जहां नदी खुद माता बनकर बहती हैं, और उनका नाम है यमुनोत्री। नमस्कार, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं आकाश की जर्नी। यह है हमारी हिमालयन सीरीज की 5वीं कड़ी, और आज हम चलेंगे वहां जहां आस्था और रहस्य एक साथ बहते हैं, यमुनोत्री धाम। लेकिन दोस्तों, एक विनती है, इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें आपको वो बातें पता चलेंगी जो आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। कभी सोचा है कोई बहन अपने भाई के लिए मृत्यु के देवता से भी भिड़ जाए? यमुनोत्री वही जगह है जहां यमुना जी की उत्पत्ति मानी जाती है। यमुना जी सूर्य देव और संज्ञा की पुत्री हैं और यमराज की बहन। कहते हैं भाई दूज की परंपरा भी यहीं से शुरू हुई थी, जब यमुना जी ने यमराज को वचन लिया था कि जो बहन इस दिन अपने भाई का तिलक लगाकर भोज कराएगी, उसके भाई को यमलोक का भय नहीं रहेगा। दोस्तों, आपकी यात्रा जानकी चट्टी से शुरू होती है, जो समुद्र तल से करीब 2650 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ से यमुनोत्री मंदिर तक के ट्रैक लगभग 5.5 किलोमीटर का है। रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन हर कदम पर प्रकृति आपको चौंका देती है। क्या आपको पता है कि जिस रास्ते से आप गुजरते हैं वहां कई गर्म पानी के झरने बहते हैं? मंदिर के पास ही है सूर्य कुंड। यहाँ का पानी करीब 88 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। जी हाँ, 100 डिग्री सेल्सियस से पानी उबलने लगता है। श्रद्धालु इसमें चावल चना बांधकर पकाते हैं और प्रसाद के रूप में मंदिर में चढ़ाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी ऊंचाई पर भी इतना गर्म पानी कैसे बहता है? विज्ञान कहता है कि ये जियोथर्मल एनर्जी है, लेकिन श्रद्धा कहती है सूर्य पुत्र की मौजूदगी। यमुनोत्री मंदिर की स्थापना सन 1839 ईस्वी में टिहरी नरेश सुदर्शन शाह ने करवाई थी। लेकिन जो असली रहस्य है वो है मंदिर के पीछे बर्फीली पहाड़ियों में छिपा चंपासार ग्लेशियर। माना जाता है कि यही असली उद्गम स्थल है यमुना का, जो मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, बेहद कठिन रास्ते पर स्थित है। बहुत कम लोगों को पता है कि मंदिर के ऊपर एक कठिन ट्रैक के बाद सप्तऋषि कुंड आता है, जहां सप्तऋषियों ने वर्षों तक तप किया था, और यही वह जगह है जहां से यमुना ने अपना पहला स्पर्श धरती को दिया था। क्या आपने कभी कल्पना की है कैसी रही होगी वो पहली बूंद जो इस धरती पर गिरी होगी माँ यमुना की? दोस्तों, शीतकाल में यमुनोत्री माता की गद्दी खरसाली गांव में लाई जाती है। इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। और पता है, जहां से दार की देवी और दारसू बांध की ट्रैकिंग होती है, उसे हनुमान चट्टी कहा जाता है। गर्म पानी के कुंडों के लिए जानकी चट्टी प्रसिद्ध है। सप्तऋषि कुंड और चंपासार ग्लेशियर कठिन लेकिन रोमांचक ट्रैक है। एक सवाल आप सभी लोगों से, क्या आप खुद से मिलने, प्रकृति से बात करने और उस शक्ति को महसूस करने के लिए तैयार हैं जो यमुना की हर लहर में छिपी है? बर्फ में भी तप है, जल में भी शक्ति है। जहां बहती है यमुना, वहां हर शंका निष्क्रिय है। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई हो तो एक छोटा सा क्लिक आपकी श्रद्धा की तरह हमारे लिए बड़ी बात है। सब्सक्राइब कीजिए आकाश की जर्नी को, ताकि ये आध्यात्मिक यात्राएं अनवरत चलती रहें। वीडियो को लाइक और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जिन्हें यमुनोत्री की ये अलौकिक कहानी जाननी चाहिए। पहुंचने का पूरा मार्ग विवरण आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हमारे पोर्टा केबिन बिजनेस पोर्टा विस्टा की जानकारी भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अब अगली कड़ी में मिलेंगे, जहां पंच केदार की रहस्यमय यात्राओं में चलेंगे, जिनमें से तुंगनाथ, रुद्रनाथ, कल्पेश्वर, मध्यमेश्वर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हर कड़ी में एक नया रस, एक नई ऊर्जा। और हाँ, अगर आपको हिमालय से प्रेम है तो यहीं बने रहिए आकाश की जर्नी के साथ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मां यमुना।